सुनहु राम जहि शिवधनु तोड़ा, हे राम सुनो, जही जिस व्यक्ति ने शिवधनु तोड़ा, शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह व्यक्ति, सो का मतलब वह व्यक्ति, सहस्र बाहु नामक जो राजा था, कार्तवीर्य सहस्र बाहु, जो कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम से उनकी गाय को ले गया था और बाद में परशुराम जी ने उनका वध कर दिया था। तो उस सहस्त्रबाहु के समान, परशुराम जी कहते हैं उस सहस्त्रबाहु के समान वह व्यक्ति जिसने शिव धनुष तोड़ा है, वह व्यक्ति सहस्त्रबाहु, राजा सहस्त्रबाहु के समान रिपु मोरा मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो वह व्यक्ति जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई समाजा राज समाज को छोड़कर, इस राज समाज को छोड़कर, इस राज समाज से वो बिलगाऊ अलग हो जाए, अपने आप को अलग कर ले। नेते मारे जय ही सब राजा, नेते नहीं तो मारे जय ही, मारे जाएंगे सब राजा, यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं ये सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि वचन, मुनि परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अवमाने, और लक्ष्मण जी जो है वो परशुधरी, परशुराम जी का अवमाने, अपमान करते हुए वो बोले, अपनी व्यंग्योक्ति में बोले, व्यंग्यपूर्ण वचनों में बोले परशुराम जी से। क्या बोले लक्ष्मण जी सुनिए। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कि है भगवान बहुधनु ही, बहुत सारे छोटे छोटे धनुष, तोरी हमने तोड़े हैं, लरिकाई बचपन में हमने बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े। धनु ही का मतलब होता है छोटे छोटे धनुष। कबहु न असरिस कीने गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, हे प्रभु, कबहु कभी भी असी ऐसा रिस गुस्सा ना कीने, किसी ने हम पर कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। हमने ऐसे छोटे छोटे धनुष तो बचपन में बहुत तोड़े, लेकिन किसी ने हम पर ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, यही इसी धनुष पर ममता के हेतु, ममता किस कारण से, हे स्वामी आपकी इस धनुष पर ही ममता क्यों है, इस पर इतना लगाव क्यों है, किस कारण से, हेतु का मतलब कारण। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके भृगुकुल केतु, भृगुकुल में केतु के समान, ध्वजा के समान अर्थात परशुराम जी कहे, रिसाई कहे, क्रोधपूर्ण वचनों में कहने लगे, लक्ष्मण से क्रोधपूर्ण वचन में कहने लगे। अब परशुराम जी क्रोधपूर्ण वचनों में क्या कहते हैं, रे नृप बालक, अरे राजा के बालक यानी राजकुमार, नृप का मतलब राजा और बालक मतलब बालक, राजा का बालक यानी राजकुमार, अरे राजा के बालक अर्थात राजकुमार, काल बस तू काल के वशीभूत हो गया है, तू मृत्यु के वशीभूत हो गया है। बोलत तो ही ना संभार, तू अपनी जुबान संभाल कर नहीं बोल रहा है, इसीलिए तू जुबान संभाल कर नहीं बोल रहा है। तो ही का मतलब जुबान, तू अपनी जिह्वा को, जुबान को संभाल कर इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि तू काल के वशीभूत हो गया है और अब तेरी मृत्यु निश्चित है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही बचपन में तोड़ी गए छोटे छोटे जो धनुष है, उन धनुषों को तुम त्रिपुरारी धनु, शंकर भगवान के धनुष के समान समझते हो। त्रिपुरारी का मतलब होता है शंकर भगवान, शंकर भगवान के धनुष को धनु ही सम, बचपन में तोड़े गए छोटे छोटे धनुष के समान समझते हो। विदित सकल संसार, जिस शंकर भगवान और उनके धनुष को सारा संसार जानता है, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब समस्त संसार, सारा संसार जिस शंकर भगवान और उनके धनुष को सारा संसार जानता है, उनके धनुष को तुम बचपन में तोड़े गए छोटे छोटे जो धनुष है उनके समान समझते हो। ये कैसी मूर्खतापूर्ण कार्य करे हो, लगता है तुम काल के वशीभूत हो गए हो और अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।